16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ भारतीय रेलवे ने अपने विकास में बहुत कुछ देखा। इसकी शुरुआत सिर्फ मालवाहक के रूप में हुई, फिर इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा बनते देखा जब वे अपने पहले आंदोलन के लिए इसी रेल का उपयोग किया था। इसने आज़ादी के बाद हुई दंगों का दंश भी देखा। इसने अपने बदहाल होते हुए स्वरूप को देखा, लेकिन अब की केंद्र सरकार ने ये ठान लिया है कि इसके पूरे स्वरूप को बदल लेना है। तभी तो हम आज तेजस और वंदे भारत जैसी अति आधुनिक और सुविधा से लैस ट्रेनें देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले के सालों में इसने अपने स्टेशनों की बदहाली भी देखी, लेकिन अब उन स्टेशनों को किसी 5 स्टार होटल की तरह विकसित किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। तो चलिए जानते हैं रेलवे के इस विकास के सफर को अपने इस वीडियो में। अपने कंधों पर ढेर सारा सामान लिए कुली, ट्रेन के लिए भागते हुए लोग, ट्रैक पे दौड़ती हुई लोकोमोटिव ट्रेनें। जब भी भारतीय रेलवे का हम नाम लेते हैं तो लगभग यही नजारा हमारे जहन में आता है, और ये नजारा विगत 100 वर्षों से भी अधिक सालों से हम देखते आ रहे हैं। परिस्थिति और विकास हुआ नहीं है, ना ही बदला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण की कहानी, ऐसी कहानी जहां आज हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल जैसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की कहानी जो विगत कुछ वर्षों में ही विकसित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी आपके साथ। फरवरी 2019 में अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत, आज इसकी संख्या 25 हो चुकी है, और 2021 में रानी कमलापति जैसे एडवांस और अत्याधुनिक स्टेशन की संख्या विगत 2 सालों में 37 हो चुकी है। ये कहानी, ये विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसके पीछे का इतिहास जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विकास कैसे हुआ। इसके पीछे की 2 कहानियां घूमती हैं, एक हमारे माननीय रेल मंत्री का वर्जन, दूसरा वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि जी का वर्जन। सबसे पहले जानते हैं वंदे भारत विकास के इतिहास की कहानी। तो ये वर्ष था 2016, जब सुधांशु मणि जी का आखिरी पोस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे चेन्नई में हुआ था। तभी सुधांशु मणि जी के जहन में ख्याल आया था कि हमारे पास जापान जैसी अत्याधुनिक इंजनलेस ट्रेन क्यों नहीं है। उसके बाद सुधांशु जी ने इसके पीछे काम किया। तो चलिए जानते हैं आखिर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कहानी का क्या वर्जन है। कहा क्या जाता है, ये पब्लिक डोमेन में भी है कि वंदे भारत के विकास के पीछे की कहानी का 2 पहलू है, यानी 2 वर्जन है। एक हमारे माननीय रेल मंत्री का और एक सुधांशु जी का। तो चलिए पहले रेल मंत्री जी का वर्जन जान लेते हैं। रेल मंत्री जी के अनुसार वर्ष 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इंडियन रेलवे के अधिकारियों को टारगेट दिया था कि हमारे पास यूरोप और स्पेन जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें होनी चाहिए। तो इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हुए इंडियन रेलवे और ICF के कुछ अधिकारी और PMO के कुछ अधिकारी जापान, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी गए, और वहां से बहुत सारे ब्राउजर लेके आए, बहुत सारा रिसर्च लेके आए, लेकिन उन रिसर्च को सिरे से खारिज कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी का सीधा निर्देश था कि ये ट्रेन हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के टेक्नीशियन और हमारे देश के मैकेनिक्स बनाएंगे। उसके बाद रेलवे के कई अधिकारियों को विदेश भेजा गया अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, समझने के लिए। तो अब आते हैं सुधांशु मणि जी की कहानी पर। तो सुधांशु मणि जी के अनुसार वर्ष 2016 में जब भारत सरकार स्पेनिश ट्रेन टेल्गो का टेस्ट कर रही थी भारत में, और इस ट्रेन की जो 10 से 12 बोगियां हैं उसकी लागत 200 करोड़ की आती है। उसी वक्त सुधांशु मणि जी की पोस्टिंग, आखिरी पोस्टिंग थी ICF चेन्नई में। उस दौरान रेलवे का एक शिविर हुआ जिसमें सुधांशु मणि जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया वंदे भारत का। और सुधांशु मणि की माने तो सुधांशु मणि जी का कहना है कि किसी भी ICF के अधिकारी या PMO का अधिकारी विदेश नहीं गया था ट्रेनिंग करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो उन्होंने, जब उनकी 3 साल की पोस्टिंग हुई थी जर्मनी में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। और ये कॉन्सेप्ट वर्ष 2016 में एक ICF के अधिकारी ने रेलवे शिविर में रेलवे बोर्ड को दिया था। उसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, तब जाके वंदे भारत ट्रेन हकीकत में आई। अब इन दोनों कहानियों में से
कौन सी हकीकत है और कौन सा फसाना, ये हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ ट्रेनों का विकास नहीं, बल्कि स्टेशनों का भी विकास होना जरूरी है। अत्याधुनिक स्टेशन बनाने के लिए हमें हर तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी, यात्री सुविधा से लेके रेलवे एमिनिटीज को सुधारने के लिए, एम्बियंस सुधारने के लिए। तो आते हैं इको स्मार्ट स्टेशन का विकास कैसे हुआ भारत में। दरअसल 2019 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को आदेश दिया कि भारत के कम से कम 5% रेलवे स्टेशन को इको स्मार्ट बनाया जाए और करीबन 720 रेलवे स्टेशन में से 5% रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया, जिसमें 16 रेलवे जोन्स में प्रत्येक जोन्स को मिला के 2-3 स्टेशन को सेलेक्ट किया गया, चयनित किया गया और उसे विकास को स्मार्ट स्टेशन में डेवलप किया गया, जहां आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, जहां स्टेशन के ऊपर होटल और एयरपोर्ट की तरह लॉबीज मिलेगी, जहां ट्रेन का इंतजार करते हुए आप एक आरामदायक सफर का मजा ले सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। स्टेशनों का उन्नयन आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विजन में था आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत भारतीय रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ और ये विकास भारतीय रेलवे यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं, रेस्टोरेंट और भी कई विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रेलवे स्टेशन पे मिले कि उनकी यात्रा यादगार यात्रा में बदल जाए। तो ये कहानी मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। तो ये था रेलवे के विकास की कहानी और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें प्रेरित करता रहेगा ऐसे वीडियो लाने में और आपके ज्ञान चक्षु को बढ़ाने में। तो नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर।